बंगाल पे बंगाल की लड़की ही चाहिए। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, राम जी के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, ये तो नहीं होना चाहिए। अब काम कीजिए, सब कुछ तो बदल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं बंगाल पे बंगाल की लड़की ही चाहिए। सब समय नरेंद्र मोदी जी सब जगह पे आके हिंदू हिंदू हिंदू, क्यों मुसलमान क्या वो इंसान नहीं है? हेमंत जी से मुझे बोलना एक ही बात है कि पहले अपना राज्य संभालिए, बंगाल में कुछ मत कीजिए। बंगाल के लिए दीदी है, इधर पूरा सब ठीक है। आप अपना असम देखिए, इधर किसको दौड़ा के मारेंगे? आप रहते मतलब दूसरे स्टेट में रहते, आप बंगाल में आके दौड़ा के मारेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ हाँ 100%। भवानीपुर क्या, पूरा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ही जीतेगी। क्या बदला है बंगाल में? क्या बदला है, क्या नहीं बदला, ये बताइए। सब कुछ तो बदल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, जो हेमंत विश्व शर्मा जो भी है, ठीक है, यहाँ अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री होके 15 दिन से आके बंगाल में बैठे हुए हैं, मोदी जी आके रैली कर रहे हैं। मतलब एक बंगाल की लड़की की इतनी, मतलब बंगाल की जो औरत है इतनी पावर हो गई कि हटाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को अपना काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है। असल गुंडा जो है वो है शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, जो असली गुंडागर्दी करते हैं। मतलब कागज में पैसा मोड़ के लेना, कोई उनसे सीखे कैसे पैसा लिया जाता है, ठीक है, कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, हराम मतलब होता है ना, मतलब हराम का कैसे खाया जाता है, ये सब शुभेंदु अधिकारी से सीखा जाता है और कुछ नहीं। आपसे क्या नाम है आपका? तीस्ता। हैं? तीस्ता। तीस्ता। कहाँ क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज का। कहाँ, कलकत्ता में रहते हैं? हाँ जी, मैं इधर से ही हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते हैं आपसे? पूछे ना, ऐसे ही पूछे। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में वुमेन्स कितना सेफ है? देखो अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, हम 10 बजे तक कॉलेज में ही रहते हैं, तो सोच लीजिए हम लोग कितना सेफ है। बहुत सेफ है, मतलब हम लोग तो सेफ है, पता नहीं दूसरे के बारे में। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है। उसको आके देखने बोलिए पहले। हाँ हाँ 100%। भवानीपुर क्या, पूरा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ही जीतेगी। क्या बदला है बंगाल में? क्या बदला है, क्या नहीं बदला, ये बताइए। सब कुछ तो बदल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं बंगाल पे बंगाल की लड़की ही चाहिए। यही बात है। अच्छा, बंगाल को बंगाल की लड़की चाहिए? हाँ, ममता बनर्जी ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कि हम लोग सेफ है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, तो हम लोग को कोई दूसरा बंदा नहीं चाहिए, दूसरा आदमी नहीं चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी ही चाहिए। आप हिंदू हैं? ऑब्वियसली। कहते हैं कि बंगाल के हिंदू खतरे में है। नहीं, हम लोग तो नहीं है, सब कुछ हो रहा है ना, सेक्युलर कंट्री है एक। बंगाल में हिंदू लीजिए, मुस्लिम लीजिए, क्रिश्चियन लीजिए, सिख लीजिए, सब कुछ ही तो हो रहा है, तो सेक्युलर कंट्री में मतलब सब हर कोई सेफ है, सब कुछ ही हो रहा है। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा को जानते हैं? असम के सीएम है। कौन? हेमंत विश्व शर्मा असम के सीएम नहीं जानते हैं? बीजेपी से हैं। ओके। वो ये कह रहे हैं कि बंगालियों को ये कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कौन? सीएम कह रहे हैं, असम के सीएम बंगाल में आकर किस तरीके का भाषण दे रहे हैं? ये सब मुझे नहीं पता, इसको पूछे। नहीं, अगर कोई सीएम इस तरीके से कहे तो वो क्या सही है? नहीं, क्यों, ये तो सही नहीं है। एक सीएम की कैसी भाषा होनी चाहिए? कैसी भाषा होनी चाहिए मतलब एक सीएम की लैंग्वेज किस तरीके का होना चाहिए? जैसी होनी चीफ चाहिए। मिनिस्टर हो, उसकी लैंग्वेज किस तरीके का होना चाहिए? पोलाइटली बोले साधारण क्या बोल रहे हैं? उससे पूछिए। आप बोलिए ना, मुझसे पूछेंगे। पोलाइट होना चाहिए ना, पोलाइट होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे। ये बताइए कि क्या देश जो है डेवलपमेंट के नाम पे चलना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे चलना चाहिए? यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए या हिंदू मुसलमान के नाम पे होना चाहिए? डेवलपमेंट नाम पे होना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होती तो क्या नुकसान है, इसके फायदे हैं? जैसे मोदी जी कर रहे हैं, राम जी के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, ये तो नहीं होना चाहिए। अब काम कीजिए, ऐसे ही इंसान वोट देगा। हाँ, तो कोई मुस्लिम फ्रेंड है आपका? बहुत है। कैसे हैं वो? एकदम नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए। उनसे कोई खतरा महसूस होता है? नहीं, हम लोग को तो नहीं होता है। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको? पसंद कैसे पसंद, मतलब मोदी जी अच्छा लगते हैं आपको? क्यों? क्योंकि हाँ, बोलिए। ममता बनर्जी अच्छा लगता है मुझे। मोदी जी का स्पीच सुनते हैं आप? नहीं, क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो तो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू जगाने की बात करते हैं। देशभक्ति वो भगवान के नाम से करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। काम कीजिए। कह रहे हैं मंदिर बना दिए। तो क्या हुआ?
क्या हो गया तो मंदिर तो इधर है तो। अच्छा, अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, मोदी जी भी ये कहते हैं कि 29 तारीख से पहले जो है सब लोग सरेंडर कर दे। क्यों मतलब सॉरी मतलब टीएमसी के जो गुंडे हैं, कौन गुंडा टीएमसी का कौन गुंडा गुंडा तो है नहीं। क्या बोले इधर आइए। हाँ, टीएमसी के कौन गुंडे, हम लोग को ये पूछना है आपसे, कौन गुंडे? कह रहे जो यहाँ पे बंगाल में उत्पात मचाते हैं, हिंदुओं पर जुल्म करते हैं। उत्पात यहाँ पर सच बोल रहा हूँ कि यहाँ पर उत्पात कोई नहीं मचाता। यहाँ पर जो उत्पात मचाते हैं वो बीजेपी मचाते हैं। कैसे मचाते हैं? ये जो सारा हम लोग जो भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर सब धर्म के आदमी लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस मतलब भारत में ये जो मतलब धर्म पे नाम पे वोट मांगना, ये शुरू किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पहले कभी हम लोग की दीदी कभी भी तो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती। आदमी नहीं है, सभी तो आदमी, हम लोग सभी इंसान है, तो जात के नाम पे क्यों वोट मांगना? ये मैं बोलना चाहता हूँ। और सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी गुंडा नहीं है। ये मतलब जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो गुंडे हैं, ये लोग मतलब होते हैं ना, बोलते हैं कि ये लोग गुंडे, लेकिन असल में कोई नहीं है इधर। तो असल गुंडा कौन है बंगाल के लिए? असल गुंडा जो है वो है शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, जो असली गुंडागर्दी करते हैं। मतलब कागज में पैसा मोड़ के लेना, कोई उनसे सीखे कि कैसे पैसा लिया जाता है, ठीक है, कैसे किसी को धोखा दिया जाता है, हराम मतलब होता है ना, मतलब हराम का कैसे खाया जाता है, ये सब शुभेंदु अधिकारी से सीखा जाता है और कुछ नहीं। ये शुभेंदु अधिकारी है, असली गुंडे यही हैं। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा बंगाल में आकर के कहते हैं कि हम जो है मतलब खास करके वो टीएमसी वालों को कहते हैं, यानी कि वो भी बंगाली है टीएमसी वाले, कह रहे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, लिटा लिटा के मारेंगे। अरे भाई, मुझे हेमंत जी से मुझे बोलना एक ही बात है कि पहले अपना राज्य संभालिए, बंगाल में कुछ मत कीजिए। बंगाल के लिए दीदी है, इधर पूरा सब ठीक है। आप अपना असम देखिए, इधर किसको दौड़ा के मारेंगे? आप रहते दूसरे स्टेट में रहते, आप बंगाल में आके दौड़ा के मारेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग दीदी के लिए 24/7 ऑल टाइम है इधर। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति खास करके बंगाल के अंदर इस वक्त हो रही है। योगी आदित्यनाथ आते हैं, मुल्ले कटमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप हिंदू हैं, तो आपको बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है सुन के? एकदम ही नहीं। देखिए, सच बोल रहा हूँ, जो मैंने कहा कि हम लोग सभी इंसान हैं। हम लोगों को मुस्लिम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम लोगों को क्रिश्चियन से। हमको लगता है सब इंसान है, सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि भारत में सब धर्म एक साथ रहते हैं। और यहाँ जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, जो हेमंत विश्व शर्मा जो भी है, ठीक है, यहाँ अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री होके 15 दिन से आके बंगाल में बैठे हुए हैं। मोदी जी आके रैली कर रहे हैं। मतलब एक बंगाल की लड़की की इतनी, मतलब बंगाल की जो औरत है, इतनी पावर हो गई कि हटाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी को अपना काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है। मतलब क्या बोलो, हाय है इन लोगों के ऊपर। ये मतलब आप भी इस बात से हैरान हैं? एकदम हैरान। सिर्फ हम नहीं है, सिर्फ आज भारत हैरान नहीं है, आज सारा वर्ल्ड हैरान है। ममता दी ने जो काम किया है, मोदी जी ने आज तक वो कर नहीं पाए। क्या ममता जी ने काम किया? ममता जी ने जो लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी भंडार जो निकाले हैं, कहाँ? मोदी जी ने तो नहीं निकाले। मतलब दिल्ली में उनका मतलब क्षमता की बोले बांग्ला, मतलब दिल्ली में अपना पावर आने के पहले बहुत बड़े बात कहे थे कि हम लोग आएंगे तो 2500 रुपया 3000 रुपया देंगे। कोई आज तक तो हुआ नहीं, आज तक मिला नहीं किसी को। और इससे भी अगर बताता हूँ, अपने जो स्वराष्ट्र मंत्री है, जिन्होंने कहा है कि बंगाल की लड़कियां सेफ नहीं है। कहाँ? बिहार में जाइए तो जाके देखिए, उधर की लड़कियां सेफ नहीं है। वोट में जीतने के बाद पहले 10,000 देने के बाद अब नोटिस देके बोल रहे हो 10,000 दो। ये है तुम लोगों का मतलब सरकार। इससे कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। अगर मैं ये मतलब ये जो महिलाएं, बेटियों की बात जब हुई, तब मैं और एक बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का एक स्कीम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 400 मतलब मुझे अप्रोक्स याद नहीं है, 496 करोड़ खर्चा किया था। जब पार्लियामेंट में 2021 में जब रिपोर्ट देने के लिए बोला, उन्होंने दिया। रिपोर्ट में दिखा रहा है 426 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में, मतलब अपने प्रचार में खर्चा किया है। और कितना बचा तो है सिर्फ
मतलब 2-3% जो है मतलब हाँ काम पे खर्चा हाँ, मार्केट में ये अगर आप लोग गूगल करेंगे, सफारी करेंगे, जो भी करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा, पाई टू पाई रिपोर्ट है उधर, आप लोग देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बार देश को बेच के ही मानेंगे। क्या मतलब मुझे पूछना है उनसे कि आपको ट्रम्प से इतना मतलब इतना क्या भय है, डर है ट्रम्प से? क्या आप ट्रम्प जो कह रहे हैं वही आप सुन रहे हैं? मतलब हम लोग रशिया के साथ, भारत का इतना अच्छा संबंध था, आप रशिया से तेल लेते थे, अभी आप लोग जा रहे हैं अमेरिका, वेनेजुएला, रशिया को मतलब छोड़ के क्यों? मतलब आप लोग एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी की कोई क्लिप वायरल ना हो जाए ना, यही तो है ना।